Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, my topic is about functioning of kidney. किडनी का फंक्शन क्या है? गुर्दे का जो काम होता है वो होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना. इसका जो काम है वो है या फंक्शन है इसका यूरिन फॉर्मेशन. अब जो यूरिन की फॉर्मेशन है, यूरिन जो बनता है, इसके बनने के लिए कितने किस्म के स्टेप्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं. स्टेप्स फंक्शनिंग ऑफ किडनी 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन. थ्री किस्म के ये स्टेप्स हैं: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो ये जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है जिसमें प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रही है, ये करता कौन है? कहाँ पर या कौन जो है ना कि प्रेशर फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही होती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ पर होती है? वो है हमारे पास किडनी के अंदर जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है नेफ्रॉन. अगर यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाए नेफ्रॉन का, ये हमारे पास जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, बूमेन कैप्सूल, उसके बाद उसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस. और जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम देना है बूमेन कैप्सूल. उसके बाद है ना कि हमारे पास जो बालदार हिस्सा है, इसके जो स्टार्ट हिस्सा जो कि बल खा रहा है, ये वाला, इसको हमने नाम देना है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और इसके बाद जो नीचे है यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले. और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास ये जो हिस्सा बल खा रहा है इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट. ये जो पार्ट है हमारे पास इसको हम नाम देते हैं बूमेन कैप्सूल. और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसको हमने नाम देना है ग्लोमेरुलस. और ये हमारे पास इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और इसके बाद ये जो यूट शेप लाइक जो स्ट्रक्चर इसका नाम हम देते हैं लूप ऑफ हेनले. और ये हमारे पास जो है इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट. तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन. सबसे पहले किसकी फिल्ट्रेशन होनी है? प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड. और ये इस ब्लड को ग्लोमेरुलस तक कौन लेके आता है? उसको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्टरियोल. एफरेंट आर्टरियोल. इफरेंट आर्टरियोल फॉर एग्जांपल ये एक आर्टरियोल है, ये ब्लड को लेके आ रही है इसके अंदर ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर जहाँ पर फिल्ट्रेशन होनी है.
ब्लड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। अब किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसको हम नाम देते हैं प्रेशर। ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ आता है। प्रेशर के साथ आएगा, किसके अंदर ये आएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर। कौन सी ब्लड वेसल उसको लेके आती है? उसको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ए से, जो कि ब्लड इंटरओर है। अगर ब्लड वहां से निकल रहा होता है उसको हम नाम देते हैं इफ्रेंट आर्ट्रियोल, इफ्रेंट। ये है ए से, ये है ई से। ब्लड जो आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको नाली लेके आ रही है, ट्यूब लेके आ रही है, उसको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो लेके जा रही होती है वापसी, उसको फिर हम नाम देते हैं इफ्रेंट आर्ट्रियोल। ब्लड पहुंच गया अब ग्लोमेरुलस के अंदर, वहाँ पर जो है ना कि ये प्रेशर के साथ आता है। प्रेशर के साथ आके इसकी क्या हो जाती है? फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर ये सवाल है कि ब्लड के अंदर जो ब्लड जो है प्रेशर के साथ आ रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लड की, तो वहाँ पर जो है ना कि कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर होनी है, ये पॉइंट हमने डिस्कस करना है। वो हमारे पास हो सकता है वाटर, सेकेंड साल्ट्स, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज, और उसके बाद यूरिया एंड यूरिक एसिड। इनकी फिल्ट्रेशन होगी। अब जो है ना कि जो ब्लड के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज़ छोटा होता है वो फिल्टर हो जाती हैं, जिनके साइज़ बड़ा है वो फिल्टर नहीं हो पाते। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और जो फिल्ट्रेशन नहीं हो रही जिनकी, ठीक है, उनमें से फिर ब्लड सेल्स या फिर प्रोटीन्स हो सकती हैं। जो फिल्टर हो जाती हैं उसमें वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड। अब ये जो चीज़ें हैं या ये मटेरियल है, ये फिल्टर होके यहाँ पर आ जाता है, फिल्टर होके यहाँ पर आ जाता है। इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं कि जो मटेरियल फिल्टर होके आ रहा है। ये मटेरियल जो है ना फिर आगे मूव करता है। ये वो कहाँ पर मूव करेगा? पैराक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। फिर वहाँ से ये मूव करेगा लूप ऑफ हेनले में, फिर उसके बाद फिर ये मूव करेगा डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में। तो सेकेंड हमारा पॉइंट है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर ये पॉइंट कि जो है ना कि पहला कि ब्लड की फिल्ट्रेशन हो गई, प्रेशर फिल्ट्रेशन जिसको हमने नाम दिया। सेकंड हमने डिस्कस करना है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को। अब रीअब्जॉर्प्शन का यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। अब रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पर होनी है? सबसे पहले वो होगी प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। इनकी यहाँ जो है ना कि जो मटेरियल होती हैं उनकी जो है ना कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। सबसे पहले ये पर होगी प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि बॉडी ये कोशिश करती है कि बॉडी से बाहर जो है कम से कम चीज़ें निकलें। जो बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं मटेरियल्स या उन चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो बॉडी के अंदर ही रहें, और जो एक्स्ट्रा किस्म की हैं बिल्कुल फालतू हैं उनको फिर बाहर निकाला जाता है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। अब ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन किसकी? वाटर और साल्ट की। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें, लूप ऑफ हेनले, हेनले बायोलॉजिस्ट था, उसने जो है ना कि एक लूप ऑफ हेनले जो है ना डिस्कवर किया, फिर उसका नाम भी रख दिया अपने ही नाम से, लूप ऑफ हेनले। ये यू ट्यूब जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। अब इस लूप ऑफ हेनले की भी दो टाइप्स हैं। एक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद सेकंड है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होती है? वो होती है वाटर, वाटर रीअब्जॉर्ब। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है? वो होती है
साल्ट्स की। यहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, सॉरी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है इसमें साल्ट्स। ये होते हैं हमारे पास वाटर और साल्ट। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। वाटर रीअब्जॉर्ब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होगा और साल्ट की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में साल्ट, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये रीअब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो होता है यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर। उसके बाद डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में भी ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन किसकी होती है? वाटर की। अब जो रीअब्जॉर्प्शन का काम है ये दोबारा कहाँ पर आ जाएंगे? बॉडी फ्लूइड के अंदर। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है या उसकी थर्ड स्टेप है, उसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये कि रीअब्जॉर्प्शन का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही उसको फिर हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो आगे जो है ना कि जो ट्यूब है जो कि सिक्रीशन का काम करती है उसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसमें जो है ना कि किस चीज़ की सिक्रीशन होगी? वो होगी वेस्ट प्रोडक्ट्स की, जो बॉडी के वेस्ट होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यूरिया, क्रिएटिनिन और आयंस वगैरह। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्यों निकलते हैं बाहर? क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना होता है, मेंटेन रखना है। अब ब्लड जो है ना इसकी पीएच की अगर हम बात करें, ब्लड की पीएच ये होती है 7.35 टू 7.45। जैसे ये वेस्ट ज़्यादा होती हैं तो इसकी ब्लड की पीएच भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो इसकी नॉर्मल जो पीएच है ब्लड की वो होती है 7.35 टू 7.45। तो इस ब्लड के अंदर वाटर साल्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर ब्लड के ज़रिए जो है ना कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जो वेस्ट बाहर निकलते हैं उनको हम नाम देते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन और आयंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था फंक्शनिंग ऑफ किडनी का, कि किडनी जो है वो फंक्शनिंग जो है ना कि अपनी वो कैसे परफॉर्म करती है, वो यूरिन की फॉर्मेशन कैसे करती है। इसमें 3 किस्म के स्टेप्स हैं हमारे पास: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी, के जो किडनी है वो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी के डियर स्टूडेंट्स वो है ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। अब इसमें जो है ना कि हम जो डिस्कस करेंगे जो यूरिन बन रहा है वो यूरिन जो है ना कि कितने किस्म के बनते हैं? 2 किस्म के। एक हमारे पास डाइल्यूट यूरिन होता है और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी में किडनी जो है ये किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ये हमारा पॉइंट है। किडनी जो है ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। अब ऑस्मो रेगुलेटरी जो वर्ड एब्रीवेट किया गया है वो है ऑस्मो रेगुलेशन से, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन में क्या चीज़ होती है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को क्या करना होता है? मेंटेन रखना होता है या उसको बैलेंस करना होता है, उसको हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे पास 2 किस्म के जो है ना कि सॉल्यूशन बनते हैं, सॉल्यूशंस। एक को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
और सेकंड हमारे पास होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हमारे पास वाटर जो रहता है ये इसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और साल्ट जो होती हैं ये कम होती हैं। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें इसमें वाटर लेस होगा और साल्ट होंगे ये ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो यूरिन की जो है ना कि जो फॉर्मेशन हो गई है तो उसमें जो है ना कि दो किस्म के यूरिन बन रहे हैं। यूरिन दो किस्म के हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है डाइल्यूटेड और सेकंड हमारे पास होता है कंसनट्रेटेड। तो ये डाइल्यूटेड यूरिन कैसे बनता है, कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है, ये हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डाइल्यूट यूरिन को। डाइल्यूट यूरिन, अब डाइल्यूट यूरिन कैसे बनेगा, पतला यूरिन कैसे बनता है, इसके लिए वाटर जो है उसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है। वाटर फिल्टर्स मोर, ज़्यादा वाटर फिल्टर होगा। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो होगी कहाँ पर, लूप ऑफ हेनले के अंदर। रीअब्जॉर्प्शन वो होती है लूप ऑफ हेनले के अंदर और रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, लो होगी। मतलब बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करें और ब्लड की बात करें, बॉडी फ्लूइड और ब्लड, अगर यहाँ पर वाटर की जो मिकदार है वो ज़्यादा है, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, तो ज़्यादा वाटर फिल्टर होगा। अगर यहाँ पर इन दोनों में हाई मिकदार है वाटर की, वाटर हाई है, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब है कि बॉडी से जो पानी बाहर निकल रहा होगा वो ज़्यादा निकल रहा होगा। पानी बाहर ज़्यादा निकल रहा है और साल्ट जो है वो कम है, तो इसमें हमारे पास जो यूरिन बनेगा उसको हम नाम देंगे हाइपोटोनिक यूरिन। मतलब इसमें जो यूरिन बनता है वो क्या बनता है, डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। ऐसे अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड यूरिन की, गाढ़ा यूरिन कैसे बनता है, इसकी अगर हम बात करें तो वाटर जो है ये पहले से कम होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर, तो वाटर की जो फिल्ट्रेशन होगी, फिल्टर वाटर, ये क्या होगी, लो होगी, क्योंकि पानी पहले कम है तो उसकी फिल्ट्रेशन कम होगी। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें कि पानी पहले कम है, ये ना हो कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, सॉरी जो है ना कि रीअब्जॉर्प्शन जो है कम हो, मतलब इसका उलट जो है ना वो क्या होगा कि अगर वाटर बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर कम है तो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा हाई रीअब्जॉर्प्शन होगी। मतलब ज़्यादा पानी जो है या साल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जो यूरिन बनता है, जब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बन रहे होते हैं उसमें पानी की मिकदार जो होती है वो कम होती है और उसके बाद जो साल्ट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो वो यूरिन हमारे पास बन जाएगा हाइपोटोनिक यूरिन। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर जो है पहले पानी कम होता है तो उसकी फिल्ट्रेशन जो होगी वो भी कम होती है और रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी, कि हमारे पास जो है कि जो किडनी है वो एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। ऑस्मोरेगुलेशन हमने किसको नाम दिया कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। और उसके बाद जो है हमारे पास दो किस्म के जो है कि यूरिन बन रहे होते हैं, एक को हम नाम देते हैं डाइल्यूटेड यूरिन और दूसरा हम नाम देते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। तो डाइल्यूटेड यूरिन के अंदर जो है कि वाटर जो फिल्टर होता है वो ज़्यादा होता है, रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर जो वाटर की मिकदार होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। और उसके बाद जो है ना कि रीअब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से फिर क्या होगा कि जो हमारे बॉडी का जो है ना कि जो वेस्ट है उसमें पानी की मिकदार जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो यूरिन बन जाएगा या सोल्यूशन बन जाएगा उसको हम नाम देंगे हाइपोटोनिक यूरिन। ऐसे कंसंट्रेटेड यूरिन है तो उसमें वाटर फिल्टर जो है कि कम होता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर पहले पानी की मिकदार कम होती है, तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जो हमारे पास यूरिन बनेगा वो हमारे पास कंसंट्रेटेड बनेगा। ओके, थैंक यू।